अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो बेसिक नेटवर्किंग है, इसी लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम डिफिनीशन ऑफ नेटवर्क पे आते हैं कि नेटवर्क क्या चीज़ है या कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होती है। तो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ that connects computers together। तो ये क्या चीज़ है नेटवर्किंग? सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये टेक्नोलॉजीज़ की सेट है, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में कहते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ होते हैं। तो ये एक सेट है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट्स करते हैं। या अगर ब्रॉड सेंस में इसकी हम डिफिनीशन पे जाए तो नेटवर्क की डिफिनीशन ये होगी कि अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं और सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइसेस, पेरिफेरल्स और अदर डिवाइसेस connected to one another to allow the sharing of data। ठीक है, तो नेटवर्क जो है वो इसमें कंप्यूटर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होंगे, इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस होंगे। नेटवर्क डिवाइसेस से क्या मतलब है कि यहाँ पे बाद में हम पढ़ेंगे इसको, स्विचेस है, हब है, वाईफाई, मॉडेम, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में हमें मदद देती है। इसी तरह पेरिफेरल्स डिवाइसेस है। पेरिफेरल्स क्या चीज़ होती है? जो साइड पे लगा होता है। फॉर एग्जांपल ये फायरवॉल हो गया, राउटर वगैरह, ये भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस में आते हैं। या प्रिंटर आपने लगाया है नेटवर्क को, या स्कैनर लगाया हुआ है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। या अदर डिवाइसेस, या इस तरह कोई और डिवाइसेस है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो हम इसको कहते हैं नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क किस लिए हम बनाते हैं? फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है और इसके साथ ही वर्क स्टेशन है और बाकी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। तो सारा डेटा जो है वो सर्वर कंप्यूटर में पड़ा रहता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से डेटा एक्सेस करनी है तो अपनी इसी कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। तो अगर आपने कंप्यूटर 1 के थ्रू सर्वर से डेटा एक्सेस करनी है तो आपने रिक्वेस्ट सेंड करके सर्वर को वहाँ से आपने डेटा एक्सेस करनी है थ्रू दिस वे, इसी पाथ के थ्रू। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया है किस लिए कि मैं इसी सर्वर में जो डेटा है उसको एक्सेस करूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट चीज़ें देखते हैं वो सारी नेटवर्किंग की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इज़ इंटरनेट। नेटवर्क की एक बेहतरीन मिसाल क्या है? इंटरनेट है, विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कि लाखों लोग जो है पूरी दुनिया में इसी इंटरनेट की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर मेरा मोबाइल डिवाइस है तो मैंने अगर कहीं पर जाके डेटा डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है तो इसी मोबाइल के थ्रू जो है मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। हमारी घर में लगा होगा या स्कूल यूनिवर्सिटी में लगा होगा। आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं तो ये एक सर्वर कंप्यूटर पे ये वीडियो पड़ी है और अपनी मोबाइल के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो आप इस वीडियो की लिंक दे देते हैं, वो लिंक जो है वो वाईफाई के थ्रू सेंड हो जाती है राउटर को या फायरवॉल को, फिर वो मॉडेम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो सर्वर में मौजूद होता है, सर्वर भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, या स्विच के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू। और वो डेटा जो है वो आप अपनी मोबाइल में या कंप्यूटर में या किसी दूसरी डिवाइस में आप देख सकते हैं। तो ये है नेटवर्क। अब नेटवर्क की यूजेस क्या है, किस लिए हम इन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूज़ इस तरह तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 3 4 तक लिखी हुई है कि इसकी बेसिक 4 यूजेस हैं। द फर्स्ट वन है सिमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा, कि हम एक फाइल को या एक वीडियो को बहुत सारे लोग एक ही वक्त में देख सकते हैं, तो इसके कहते हैं सिमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा। एक डेटा है, इसको एक ही वक्त में बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर नेटवर्क ना होता तो किसी की कंप्यूटर में एक वीडियो पड़ी है तो एक ही वक्त में सिर्फ वही बंदा देख सकता है, और अगर वही वीडियो हम इंटरनेट पे डाल देते हैं, किसी सर्वर में डाल देते हैं, तो एक ही वक्त में काफ़ी सारे लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये किस वजह से, ये नेटवर्किंग की वजह से। तो नेटवर्किंग की एक यूज़ जो है वो है सिमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा। दूसरा क्या है, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्रिंटर, तो इसकी थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइस शेयर करते हैं। या मेरे पास कोई स्कैनर है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है PC 1, ये कंप्यूटर 2 है PC 2। तो अगर मेरे एक ऑफिस में ये तीनों कंप्यूटर पड़े हैं और हर एक को एक एक बंदा बैठा हुआ है, तो हर एक के लिए मुझे एक एक प्रिंटर ख़रीदना होगा, एक एक स्कैनर ख़रीदना होगा, तो फिर तब जाके ये लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक नेटवर्क बना लूँ इसकी, ठीक है, और एक प्रिंटर लगाऊँ, ठीक है, और इसी तरह एक स्कैनर लगाऊँ, और राउटर की थ्रू, राउटर है या स्विच है या कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसी के थ्रू हम इन सारों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन 3 कंप्यूटरों के लिए एक ही प्रिंटर काफ़ी है, इसी तरह एक ही स्कैनर काफ़ी है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू हमने पेरिफेरल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर या कोई और चीज़ हो गई, हमने इसको शेयर किया मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ। अगर नेटवर्किंग ना होती तो हर एक के लिए अलग अलग प्रिंटर ख़रीदना पड़ता था, हर एक के लिए अलग अलग स्कैनर ख़रीदना पड़ता था। तो नेटवर्क की वजह से हमने ये कास्ट रिड्यूस की, जो कीमत ज़्यादा आ रही थी हमने इसकी थ्रू रिड्यूस की। तीसरा जो यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, वो है पर्सनल कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग IMO यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मैसेंजर यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं, ये हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी नेटवर्किंग की वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो है वो एज़ियर डेटा बैकअप, हम बैकअप आसानी से ले सकते हैं। अगर मेरे पास इसी कंप्यूटर में PC 1 में बहुत सारे डेटा पड़ा है, PC 2 में है, PC 3 में है, ठीक है, तो हम इसकी भी बैकअप ले सकते हैं इसी डेटा की। लेकिन
इस पर काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हर एक की अपनी अपनी बैकअप होगी। लेकिन इसकी जगह अगर इन 3 कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा है और वो डेटा जो है वो सर्वर कंप्यूटर में हम डाल दें और इसकी बैकअप लेते जाए तो हमें आसानी से इसकी बैकअप मिलेगा और डेटा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी चौथा जो यूज़ है वो डेटा बैकअप है। आसानी से हम डेटा बैकअप कर सकते हैं। तो हर एक को हम आगे जाके 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इससे क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है। तो सिमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा, सिमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा ये 1 नंबर यूज़ है इसकी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा फाइल्स आर शेयर्ड, हम जितनी भी फाइल्स है वो इसकी थ्रू शेयर करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। एक्सेस कैन बी लिमिटेड, लेकिन इस तरह नहीं है कि बस आपने फ़ाइल अपलोड किया और वो सबके साथ शेयर हो गया। इनकी अपनी एक्सेस होती है, मतलब कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये लिमिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल ड्राइव में किसी के साथ फ़ाइल शेयर करनी है तो वहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि मैंने ये फ़ाइल इन बंदों के साथ शेयर किया है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेसबुक वगैरह पे आपका डेटा है, फाइल्स पड़े हैं, तो हर एक इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपने उसको पब्लिक न की हो। तो ये लिमिटेड होता है इसकी अपनी। आप किसी सर्वर में अगर डेटा आपने डाउनलोड करनी है तो बहुत सारे सर्वर तो ओपन होते हैं, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो आपसे लॉगिन इंफॉर्मेशन जो है वो मांगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ शेयर्ड फाइल स्टोर्ड ऑन सर्वर, जो फाइल आप लोग शेयर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, सर्वर पे स्टोर होते हैं। आपका फेसबुक की जितनी भी डेटा है, इसी तरह यूट्यूब का जितना भी डेटा है वो सर्वर पे पड़ा होता है। और सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर भी शेयर करते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से या किसी और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, तो इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर भी शेयर करते हैं। तो इसी तरह इसकी अपनी लाइसेंसेस होती, साइट लाइसेंसेस, इस हर एक वेबसाइट की अपनी लाइसेंस होती है। इस तरह नेटवर्क वर्जन्स होती है और इसमें एप्लीकेशन सर्वर होती है। इस सॉफ्टवेयर सर्वर को हम एप्लीकेशन सर्वर भी कहते हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इसको एप्लीकेशन सर्वर भी कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे है शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो प्रिंटर एंड फैक्सेस आर कॉमन शेयर, जिस तरह पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया कि प्रिंटर और स्कैनर जो है वो हम आसानी से इसके थ्रू शेयर करते हैं। तो प्रिंटर्स एंड फैक्सेस आर कॉमन शेयर, रिड्यूस द कास्ट फॉर यूज़र। तो जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे हर एक के लिए आपने प्रिंटर और स्कैनर ख़रीदना है, तो अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो एक ही प्रिंटर और एक ही स्कैनर 3 कंप्यूटर के लिए फिर काम करेगा। तो इसी तरह क्या होगा, रिड्यूसेस द कास्ट पर यूज़र, एक बंदे की जितनी कास्ट है वो कम होगा। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ये डिवाइसेस का क्या मतलब है, प्रिंटर हो गया, फैक्सेस या कोई और डिवाइसेस, तो हम ये क्या करते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। फ्रंट सर्वर्स कंट्रोल नेटवर्क प्रिंटिंग, तो ये इस तरह नहीं होता है। तो मैंने एक ऐसा सिंपल सा नेटवर्क बना दिया, लेकिन यहाँ पे सर्वर भी होता है, ठीक है। तो ये सर्वर भी यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये पूरी कंट्रोलिंग जो है ये सर्वर कंप्यूटर करता है। अगर आपने प्रिंट करनी है या आपने स्कैन करनी है तो ये सारा कंट्रोलिंग जो है वो प्रिंट सर्वर्स करता है। कंट्रोल आर द नेटवर्क प्रिंटिंग। मैनेज द प्रिंट क्यू, अब क्या करता है ये
ये जितनी भी प्रिंटिंग है इसकी एक क्यू बनती है। क्यू क्या मतलब है, एक कतार बनती है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, ये एक बंदे ने प्रिंट पे क्लिक किया, दूसरी ने बी प्रिंट पे क्लिक किया, तीसरी ने बी प्रिंट पे क्लिक किया। तो अब तो प्रिंटर एक है, कौन सा प्रिंट पहले होगा? जो पहला नंबर पे जिसने पहले नंबर पे प्रिंट पे क्लिक किया हो तो वो पहला प्रिंट होगा, फिर दूसरा प्रिंट होगा, फिर तीसरा प्रिंट होगा। तो ये सारा कंट्रोलिंग जो है वो नेटवर्क सर्वर करता है या प्रिंट सर्वर करता है। फिर तीसरी नंबर पे है शेयरिंग ऑफ डेटा। तो फाइल सर्वर कंटेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड बाय अदर कंप्यूटर। एक सर्वर कंप्यूटर है, इसमें फाइल्स पड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, और दूसरी कंप्यूटर इसी कंप्यूटर के थ्रू कोई यूज़र इस सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब अगर ये देखें शेयरिंग ऑफ प्रिंटर, तो ये 4 बंदे हैं और एक ही प्रिंटर है, तो ये प्रिंटर सारी बंदों के साथ शेयर है। तो और इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है ये भी सॉफ्टवेयर भी हम शेयर करते हैं सर्वर कंप्यूटर के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू। तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम शेयर कर सकते हैं। आपकी अगर बैंक अकाउंट है कोई बैंक में, आपने ऑनलाइन देखनी है, तो उनकी अपनी सॉफ्टवेयर है, वो आपके साथ शेयर होता है। तो आप इसको अपने यूज़र और आईडी दे के अपने अकाउंट में एंटर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर में नहीं होता, लेकिन वो इनकी सर्वर कंप्यूटर में होता है, और इसमें जितनी भी फाइल है वो आपके साथ फिर शेयर होते हैं। इसी के बाद फिर है पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, ये 3rd नंबर पे आता है, और ये दूसरी ये शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ ये वाला स्लाइड है। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आती है? एक है ईमेल, दूसरा है कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा है वॉइस ओवर आईपी। तो ईमेल क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस। ठीक है। तो ये हम इंस्टेंट का क्या मतलब है? बहुत जल्दी। तो ये ईमेल जो है, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहले मेल जो है वो एक आदमी लेके जाता था कोई डॉक्यूमेंट्स, या अभी भी है जिस तरह टीसीएस या पाकिस्तान मेल है, तो पोस्टमाल। तो इसकी जगह जो है वो ईमेल ने ली है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट या कोई मैसेज आपने सेंड किए तो ईमेल के थ्रू वो जल्दी पहुंच जाता है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक ईमेल हम यूज़ करते हैं। फिर कॉन्फ्रेंसिंग है, तो इसमें काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसिंग है। फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या मतलब है कि दूर जाके कोई बैठा हुआ है और आप लोग आप लोगों के साथ वो वीडियो के थ्रू या डायरेक्टली किसी और मीडियम के थ्रू, फॉर एग्जांपल गूगल मीट के थ्रू आपके साथ उनका क्लास हो रहा है, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऐसी ही है कि इसमें वीडियो होंगे, आप लोग का भी वीडियो आएगा और दूसरों का भी, जो आपके साथ मुखातिब है उसका भी वीडियो आएगा। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ ऑडियो होगा, वीडियो नहीं होगा। और डेटा कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ डेटा शेयर होगा। फिर इसके बाद है वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट
प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये है फ़ोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वायर्स। फ़ोन कम्युनिकेशन है लेकिन किस चीज़ पे? नेटवर्क वायर्स पे। एक तो आप डायरेक्टली कॉल करते हैं इस पे, अगर आप देख लें इस स्लाइड में तो यहाँ पे एक ये है नॉर्मल कॉलिंग। नॉर्मल कॉलिंग में क्या होता है कि एक बंदा अपनी मोबाइल से कोई नंबर डायल कर लेता है, तो वो नज़दीक इनके साथ टावर लगा होता है और टावर के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो टावर जो है वो दूसरी बंदे जिनके आपने नंबर मिलाई है तो उनके नंबर पे कॉल चली जाती है। तो ये नॉर्मल कॉलिंग होती है। अब जो वॉइस ओवर आईपी है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक बंदा कॉल मिला लेता है तो ये नज़दीक जो टावर है उसके साथ कनेक्ट होती है, वो टावर फिर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, इंटरनेट के साथ, ठीक है। और इंटरनेट के वायर्स के थ्रू जो है वो यहाँ पे दूसरी टावर के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो फिर मोबाइल को रिंग दे के उनके साथ कॉल पे बात होती है। तो ये है नेटवर्क इंटरनेट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इसी तरह जिस तरह पहले जो इंटरनेट ज़्यादा आम नहीं हुआ था तो लोग अक्सर इस तरह करते थे कि बाहर जो फ़ॉरेन ममालिक में जो लोग रहते थे वो कॉल मिला देते थे और कहते थे कि ये हमने इंटरनेट की थ्रू कॉल की है। तो वो था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस पर ख़र्चा भी कम आता था और बातें भी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है। फिर डेटा बैकअप है। इस पर ऑलरेडी हमने बात की कि बैकअप कॉपीज डेटा टू रिमूवेबल मीडिया। हम डेटा की कॉपीज़ जो है वो बैकअप करते हैं किस चीज़ में? रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया क्या कहते हैं? मीडियम की प्लूरल है। तो रिमूवेबल क्या मतलब है कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह यूएसबी है या फ्लैश ड्राइव है तो इसको हम कहते हैं रिमूवेबल मीडिया, या मेमोरी कार्ड है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी हम कहते हैं रिमूवेबल मीडिया। तो हम जब बैकअप करते हैं तो वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू करते हैं ताकि वो बैकअप जो है वो हमसे लास्ट ना हो। फिर इसमें है सर्वर डेटा बैकअप इन वन स्टेप। जो सर्वर से हम डेटा बैकअप करते हैं वो एक ही स्टेप में करते हैं। कॉमन नेटवर्क टाइप्स। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की नेटवर्क है। कुछ छोटे नेटवर्क है, कुछ बड़े नेटवर्क हैं। तो इसको हमने डिवाइड की है। फर्स्ट इसमें है लोकल एरिया नेटवर्क, या इसको कहते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। Any network that exists within a single building or even a group of adjacent building is considered a LAN। LAN का क्या मतलब है? लोकल एरिया जो नज़दीक, जिसमें कंप्यूटर्स, सर्वर्स और डिवाइसेस नज़दीक हो एक दूसरे को, या एक सिंगल बिल्डिंग में हो, मतलब एक ही बिल्डिंग में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, या एडजेसेंट बिल्डिंग्स है, एक साथ ही बिल्डिंग्स लगे हुए हैं, इसमें जितने भी कंप्यूटर और सर्वर्स वगैरह प्रिंटर्स है वो कनेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। या अगर आपने किसी दूसरे के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट किया या कंप्यूटर के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। इसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। इसमें क्या चीज़ें होती है? प्रिंटर्स होती है, सर्वर्स होती है और कंप्यूटर्स होते हैं।
तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके दरमियान हब है, हब के थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक सर्वर कंप्यूटर है, बाकी कंप्यूटर और प्रिंटर है। तो हमारे पास ये है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, सिस्टम्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये जितनी भी सिस्टम्स है, कंप्यूटर, सर्वर, ये पूरी जितनी भी सिस्टम्स है, ये एक दूसरे की नज़दीक होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव सेवरल लेन्स। एक ही ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी सारी लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्वात यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो हर एक का ऑफिस में। इसके बाद फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया पे ये नेटवर्क होगा। तो 2 or more lanes कनेक्टेड, 2 या 2 से ज़्यादा लेन जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की एरिया स्मॉल होती है, उनमें सिस्टम नज़दीक पड़ती है। और वाइड एरिया नेटवर्क में फिर बहुत सारे लेन्स कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसको हम फिर कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, एक बहुत बड़ी एरिया पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एक लोकल एरिया नेटवर्क स्वात में है, दूसरा कराची में है, तीसरा लाहौर में, इस्लामाबाद में, और एक दूसरे के साथ ये सारी कनेक्ट हुई तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। टाइपिकली यूज्ड पब्लिक आर लीज्ड लाइंस। ये एक लेन दूसरी लेन के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं, या तो ये पब्लिक लाइंस इस्तेमाल करते हैं या लीज्ड लाइन। लीज लाइन का क्या मतलब है कि इसके ऊपर ये लोग फिर पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक या लीज लाइन कौन से है? फॉर एग्जांपल, फोन लाइंस और सैटेलाइट। तो अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क है या स्वात में और दूसरा जो है वो है कराची में, तो एक दूसरे के साथ ये किस तरह कनेक्ट होगा, ये तो हम इतना ज़्यादा वायर नहीं ले सकते कि हम यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक ये वायर ले जाए, या अगर वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करनी है तो हम एक अपना सैटेलाइट भी नहीं लगा सकते कि इस सैटेलाइट के थ्रू ये दोनों कनेक्ट हों। लेकिन ऑलरेडी जो सैटेलाइट है या ऑलरेडी जो PTCL वालों ने अपना एक लाइन बिछाई हुई है, तो इसी के थ्रू हम एक लेन को दूसरी लेन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, वाइड एरिया नेटवर्क बन गई। द इंटरनेट इज़ अ वैन। अब जो इंटरनेट है इसकी मिसाल है वैन की। वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है कि ये जो इंटरनेट है इसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क है, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इंटरनेट बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क से बना है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, या इसको कहते हैं कैन। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? अ LAN इन वन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। अब ये एक LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन इसमें क्या है, लार्ज जियोग्राफिक एरिया है। मतलब इसमें लोकल एरिया नेटवर्क की भी खसूसियात है
और वाइड एरिया नेटवर्क की भी खसूसियात हैं। तो बेसिकली हम नेटवर्क को दो ही में तकसीम करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क है। अब जो तीसरा हम पढ़ते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, तो ये इसको हम कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क टाइप्स। मतलब ये हाइब्रिड है, इसमें लैन की भी खसूसियात मौजूद है और वैन की भी खसूसियात मौजूद होंगे, इसी वजह से इसको कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क टाइप्स। तो हाइब्रिड नेटवर्क टाइप्स में सबसे पहले आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क की एक टाइप भी है, लेकिन ये कौन सी नेटवर्क की टाइप है? हाइब्रिड नेटवर्क। ठीक है, तो इसलिए ये एक लैन है लेकिन एक बड़े एरिया पे। रिसोर्सेज रिलेटेड टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, इसमें जितनी भी सिस्टम्स वगैरह सर्वर्स ये होते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ताल्लुक़ होती है। ईच डिपार्टमेंट शेयर्स द लैन, हर एक डिपार्टमेंट अपना लैन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी नेटवर्क, अगर यूनिवर्सिटी की नेटवर्क है तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी लोकल एरिया नेटवर्क है और वो लोकल एरिया नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारे पास हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर हाइब्रिड में दूसरी नंबर पर आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये क्या चीज़ है? लार्ज नेटवर्क डेट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और लेन्स। ये एक लार्ज नेटवर्क है जिसकी थ्रू हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तलिफ लेन्स कनेक्ट करते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क से ये लार्ज नेटवर्क है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होते हैं या मुख्तलिफ किस्म लेन्स कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या है? सारी जितनी भी लोकल एरिया नेटवर्क है वो है एक ऑर्गेनाइजेशन की है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जितनी भी नेटवर्क लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती है या एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क से डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की लेन्स मौजूद है। शेयर रीजनल रिसोर्सेज, ये रीजन के बेस पे होगा, जितनी भी रीजनल रिसोर्सेज है वो शेयर होंगे इसमें। अ नेटवर्क प्रोवाइडर सेल्स टाइम, ये जो लेन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला लेन और ये वाला लेन एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की है, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे एक बात है, नेटवर्क प्रोवाइडर सेल्स टाइम, जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो सेल्स टाइम। सेल्स टाइम का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ से एक लेन को दूसरी लेन के साथ कनेक्ट करनी है, तो आपने यहाँ पे वायर यूज़ करनी है या सैटेलाइट के थ्रू अपनी कनेक्शन की है, तो वो ये कनेक्शन, ये वायर या वायरलेस कनेक्शन कौन देगा? ये नेटवर्क प्रोवाइडर देगा। अब यहाँ पाकिस्तान में नेटवर्क प्रोवाइडर कौन है? वो PTCL वाले हैं, जो आपको वायर दे देता है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर है। या अगर आपने सैटेलाइट यूज़ करनी है तो भी वो पाकिस्तान के थ्रू आपने सैटेलाइट यूज़ करनी होगी किसी मुल्क की, तो वो आपकी नेटवर्क प्रोवाइडर होगा। तो वो क्या करते हैं? सेल्स टाइम, वो आपको जो कनेक्शन दे देता है तो इसकी मंथली चार्जेस आती है। इसका मतलब ये क्या करते हैं? सेल्स टाइम, आपका जो टाइम है वो रिकॉर्ड होता है कि आपका 1 महीना पूरा हो तो इस आपके ऊपर इतनी चार्जेस आ गई, 2 महीने पूरे हो गए इतनी चार्जेस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। फिर इसके बाद है होम एरिया नेटवर्क, ये भी हाइब्रिड टाइप है तीसरी नंबर पे, ठीक है, हैन।
स्मॉल स्केल नेटवर्क विद इन अ यूज़र होम, घर के अंदर जो नेटवर्क है जिसके थ्रू हम नेट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड एंटरटेनमेंट एप्लियंसेस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं या कोई और एंटरटेनमेंट एप्लियंसेस है, फॉर एग्जांपल टीवी और गेम्स वगैरह की जो डिवाइसेस है वो हमने कनेक्ट की है, तो इसी नेटवर्क को फिर क्या कहते हैं, हैन, होम एरिया नेटवर्क। तो ये एक छोटा सा स्मॉल नेटवर्क है। फिर सबसे छोटा जो है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन, वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क, रेंज इन लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से इसकी रेंज कम होती है। फॉर एग्जांपल सेलफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, MP3 प्लेयर्स वगैरह जो हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक ये कि नेटवर्क की टाइप्स कौन सी है, एक है लैन और दूसरा है वैन। ये बेसिक मेजर टाइप्स है नेटवर्क की, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर हाइब्रिड नेटवर्क है, तो हाइब्रिड में लोकल और वैन दोनों की फीचर्स मौजूद है, और वो हमने कौन कौन से पढ़े, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, और कैम है, फिर मैन है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, सॉरी ये एन है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और तीसरा जो है वो हैन, होम एरिया नेटवर्क, ठीक है, और फिर इसके बाद है पर्सनल एरिया नेटवर्क। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास मेजर जो टाइप्स है नेटवर्क की वो है एक लैन, एक है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा है हाइब्रिड नेटवर्क। ठीक है, फिर हाइब्रिड नेटवर्क में ये मज़ीद इसकी टाइप्स है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, और या तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, और हाइब्रिड में ये 4 है। या आप सारी भी कह सकते हैं कि हमारे पास टाइप्स जो है वो लैन है, वैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क है, कैन, मैन, हैन और पेन। फिर नेटवर्क की स्ट्रक्चर है, ये टाइप हो गए, और अब स्ट्रक्चर है कि किस तरह नेटवर्क होते हैं। तो हमारे पास दो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी, एक है सर्वर बेस्ड नेटवर्क। सर्वर बेस्ड मतलब क्या है कि इसमें सर्वर मौजूद होगा, एक सेंटर कंप्यूटर होगा जिसको हम कहेंगे सर्वर, और इस सर्वर कंप्यूटर को मुख्तलिफ कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। तो ऐसी ही कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क। ऐसी नेटवर्क जिसमें सर्वर मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क। इंक्लूड मेनी नोड्स एंड वन आर मोर सर्वर, इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, हर एक अलग अलग कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, नोड। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम इसको फिर कहते हैं नोड। तो अलग अलग नोड होगा, बहुत सारे नोड्स होंगे, और एक या एक से ज़्यादा सर्वर कंप्यूटर होगा। इसमें अब एक सर्वर कंप्यूटर है। नोड इज़ एनी नेटवर्क डिवाइस, नोड कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर होगा, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, तो कोई भी डिवाइस नोड हो सकता है। सर्वर कंट्रोल व्हाट द नोड एक्सेस, ये सारे कंट्रोलिंग जो है वो नेटवर्क सर्वर करेगा। अगर इसी नोड को कोई डेटा चाहिए तो ये कंट्रोलिंग इस सर्वर की ज़िम्मा है कि आया इनको डेटा भेजूँ या जो ये डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है उसको रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं देना है। तो ये सारी कंट्रोलिंग नेटवर्क सर्वर करेगा। यूज़र गेन एक्सेस बाय लॉगिंग इन, अब अगर यूज़र ने कोई डेटा एक्सेस करनी है तो वो इस सर्वर को
लॉगिन होगा अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फेसबुक की सर्वर हो गया और आपने फेसबुक को लॉगिन होना है या आपने डेटा एक्सेस करना है तो आपको फेसबुक में लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके, तो इसके बाद आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लॉगिन वाला मामला सारा ये कौन करता है? ये नेटवर्क सर्वर करता है। सर्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। इसी सर्वर बेस्ड नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर एक अहम और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर होता है। इसकी एग्जांपल है सर्वर बेस की क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसको हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। एक सर्वर होता है और जितनी भी नोड्स लगे होते हैं हम इसको फिर कहते हैं क्लाइंट्स या नोड्स। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। सर्वर बेस्ड नेटवर्क की एग्जांपल है नोड्स एंड सर्वर शेयर डेटा रूल्स। नोड्स जितनी भी है और सर्वर जो है वो जो डेटा इसमें पड़ा है और ये शेयर करता है तो ये एक रूल्स के थ्रू शेयर करेगा। इस तरह नहीं कि बस कोई भी इसको एंटर हो और डेटा इससे एक्सेस करे, तो इसकी अपनी रूल्स होंगी। नोड्स आर कॉल्ड क्लाइंट्स। इसमें नोड्स को क्या कहते हैं? क्लाइंट्स कहते हैं। सर्वर आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस, और सर्वर जो है ये एक्सेस कंट्रोल करता है कि कौन इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इस सर्वर में एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। एक्सेस टू डेटा कंट्रोल बाय सर्वर। अब अगर किसी ने डेटा एक्सेस करनी है तो वो सर्वर कंट्रोल करेगा ये सारी चीज़ें। सर्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। जिस तरह हमने पहले बताया कि सर्वर एक इसमें इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग की? वो है P2PN। P2PN या इसको कहते हैं पीर टू पीर नेटवर्क। इस P का क्या मतलब है? पीर टू पीर नेटवर्क, या इसको कहते हैं वर्क ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि ऑल नोड्स आर इक्वल, सारी नोड्स एक जैसे होते हैं। इसमें सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं पीर टू पीर नेटवर्क या सर्वर लेस नेटवर्क। सर्वर लेस नेटवर्क, वो सर्वर बेस्ड नेटवर्क था और ये है सर्वर लेस नेटवर्क, इसमें सर्वर नहीं है। नोड्स एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अदर नोड्स। जो जिस भी नोड्स को या किसी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है किसी दूसरी कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए, तो वो इससे डेटा एक्सेस करते हैं। ईच नोड कंट्रोल इट्स ओन रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हर एक नोड अपना जितनी भी रिसोर्सेज है वो खुद कंट्रोल करता है। और सर्वर में, सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें सर्वर जितनी भी रिसोर्सेज थी नेटवर्क में वो सब के सब सर्वर कंट्रोल करता था। इसमें हर एक कंप्यूटर अपना रिसोर्स खुद कंट्रोल करेगा। मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ पीर टू पीर नेटवर्क। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 या लिनक्स हो गई, तो इसके थ्रू हम पीर टू पीर नेटवर्क बना सकते हैं। हाउ डेटा इज़ प्रेजेंट ऑन नेटवर्क। अब नेटवर्क में डेटा किस तरह मौजूद होता है, तो इसके ऊपर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि द डॉन ऑफ नेटवर्क या द डॉन ऑफ इंटरनेट। तो इसमें एनिमेशन के थ्रू ये बयान की गई है या कि किस तरह नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो करता है। तो आप यूट्यूब में द डॉन ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क वो आप देख लें इस वीडियो को। इसमें पूरा वो डेटा किस तरह फ्लो होता है, तो एनिमेशन के थ्रू वो मौजूद है। तो डेटा जो है वो इंटरनेट में
पैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। पैकेट्स क्या चीज़ है? पीसेज ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। इस कंप्यूटर को अगर मैंने डेटा सेंड करनी है या इस कंप्यूटर के थ्रू इस कंप्यूटर से मुझे डेटा रिसीव करनी है, तो ये डेटा इस तरह नहीं होता कि पूरा डेटा एक ही बार फ्लो करता है, लेकिन ये पैकेट्स में तकसीम होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, अगर मैंने डेटा सेंड करनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 GB डेटा, गीगाबाइट्स डेटा, और अगर मैंने इस दूसरी कंप्यूटर को सेंड करनी है, ये कंप्यूटर 1 हो गया और ये कंप्यूटर 2 हो गया। अब मैंने 1 GB डेटा सेंड करनी है, तो इस तरह नहीं कि पूरा 1 GB यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, बिफोर सेंडिंग ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है। ठीक है, तो पैकेट्स में तकसीम होते हैं, वो पैकेट्स जाके दूसरी कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह अगर आपने आटा किसी मिल्स वगैरह से लानी है, तो वो छोटी छोटी बोरियों में आती हैं। इस तरह नहीं कि पूरा आटा आप भर के यहाँ पे आप ले आए, बल्कि छोटी छोटी बोरियों में वो तकसीम होके यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, तो इसी तरह डेटा जो है वो इस तरह नहीं कि पूरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही टाइम में चला जाता है, बल्कि छोटे टुकड़ों में तकसीम होते हैं। वो छोटे टुकड़े इसको क्या कहते हैं? पैकेट्स। तो पीसेज ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क के थ्रू जो छोटे टुकड़े होते हैं डेटा की, उसको कहते हैं पैकेट्स। पैकेट्स आर क्रिएटेड बाय सेंडिंग नोड। पैकेट यहाँ पे 1 GB डेटा पड़ा है और ये है सेंडिंग नोड या सेंडिंग होस्ट है या सेंडिंग कंप्यूटर है। अब ये डेटा यहाँ पे अगर सेंड हो रहा है, तो छोटे टुकड़ों में कौन ही तकसीम करता है? सेंडिंग नोड, जो डेटा सेंड करता है। तो पैकेट्स यहाँ पे बनते हैं। डेटा इज रीअसेंबल्ड बाय रिसीविंग नोड। अब ये बहुत सारे पैकेट्स जाके दूसरी कंप्यूटर में जब एंटर होते हैं, तो वो सारी पैकेट्स जमा होके रीअसेंबल होते हैं और दोबारा वही 1 GB डेटा बनती है। ठीक है, तो पैकेट को हमने फिर तकसीम किया है 3 हिस्सों में। एक है पैकेट हेडर, दूसरा है पैकेट पेलोड और तीसरा है पैकेट एरर कंट्रोल। पैकेट हेडर में क्या होता है? ये मेरे पास है एक पैकेट डेटा की, तो ये 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पैकेट हेडर, इसकी हेड होती है। पैकेट हेडर जो है वो क्या काम करते हैं? सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस। यहाँ पे इस कंप्यूटर से जो डेटा ट्रांसमिट होता है, तो बहुत सारी पैकेट्स में तकसीम होते हैं, तो हर एक पैकेट की हेड में सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर का जो एड्रेस है, ये किसी एड्रेस पे पड़ा होता है, और ये भी इसकी कोई IP एड्रेस होगी, तो इसमें एड्रेस होगा कि आप इस पैकेट ने यहाँ पे जाना है, इसी कंप्यूटर पे जाना है। क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारा डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। तो अगर ये हेडर नहीं होता, तो फिर एक पैकेट किसी दूसरे के कंप्यूटर में चला जाता और किसी और की डेटा जो है किसी और की कंप्यूटर में चला जाता था। तो इसलिए हर एक पैकेट के अंदर हेडर लगा लेते हैं कि आपने ये आपकी सेंडिंग कंप्यूटर है और आपने इसी एड्रेस पे जाना है। फिर दूसरा जो हिस्सा है, इसमें है पैकेट पेलोड। पैकेट पेलोड में क्या होता है? एक्चुअल जो डेटा है, जो असल में जो डेटा आपने सेंड करनी है, वो इसी जगह पे पड़ी होती है। नंबर एंड साइज़ ऑफ डेटा, कितना डेटा है और डेटा की साइज़ कितनी है, 1 MB है, 1 KB है। ठीक है, ये आपने अगर सेंड करनी है, तो इनकी पैकेट्स के अंदर ये साइज़ बनती है कि इतनी इतनी पैकेट्स के अंदर ये डेटा सेंड होता है। तो जो एक्चुअल डेटा है वो पैकेट पेलोड में पड़ा होता है।
फिर इसके बाद है पैकेट एरर कंट्रोल। लास्ट में जो है पैकेट एरर कंट्रोल है। अगर खुदा न खास्ता ये पैकेट अब जा रहा है और रास्ते में ये पैकेट दूसरी पैकेट के साथ कोलाइड हो गया, मतलब कोलिजन हो गई इनकी, तो फिर एक एरर मैसेज आता है इस कंप्यूटर को कि ये एक पैकेट जो है ये लास्ट हो गया। तो जब आप मैसेज आ जाए तो ये दोबारा वही पैकेट सेंड कर लेता है। तो हर एक पैकेट के अपना नाम होता है, एक नंबर होता है। तो जब यहाँ पे डेटा आ जाता है, पूरी पैकेट रीअसेंबल होती है, तो इसमें अगर कोई पैकेट्स ख़राब हो गया हो या कोई डेटा चेंज हो गया हो तो ये दोबारा, ये वाला कंप्यूटर दोबारा इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करता है कि मुझे ये वाला डेटा, ये वाला पैकेट दोबारा सेंड कर लो। ठीक है। अक्सर आप लोग जो है इंटरनेट पे काम करते हैं तो वो पेज क्या होता है, जो कुछ डेटा आ जाता है लेकिन कुछ डेटा डिस्प्ले नहीं होता, तो वो पैकेट लॉस होती है। दोबारा आप इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपकी वो डेटा आ जाती है। इसके बाद फिर है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो टोपोलॉजी का क्या मतलब है? लॉजिकल और फिजिकल लेआउट ऑफ वायर्स एंड इक्विपमेंट्स। आपने अगर नेटवर्क बनानी है तो किस तरह बनाएंगे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर बनाना है तो इसके लिए आपने पहली बुनियाद रखनी है, नक्शा बनानी है। ठीक है, कि किस तरह मैंने घर बनानी है। तो वो जो नक्शा है इसको कहते हैं लेआउट। ठीक है, तो आपने अगर नेटवर्क बनानी है तो किस तरह बनाना है, इससे पहले आपने लेआउट बनानी है। तो इस लेआउट को हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या चीज़ है? लॉजिकल और फिजिकल लेआउट ऑफ वायर्स एंड इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स की और वायर्स की फिजिकल या लॉजिकल लेआउट। ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, लिंक्स, नोड्स एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क है या कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें आपने स्विच कहाँ पे रखना है, नोड्स कहाँ पे रखनी है, लिंक्स कहाँ पे रखनी है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे अरेंज करनी है। तो ये है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या होती है? या तो फिज़िकल होती है या लॉजिकल होती है। फिज़िकल टोपोलॉजी का क्या मतलब है? एज द प्लेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग डिवाइस लोकेशन एंड केबल इंस्टॉलेशन। फिज़िकल, जिस तरह नाम से आप लोग पता कर सकते हैं कि फिज़िकल का क्या मतलब है, जो फिज़िकल चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर है, वायर्स है, राउटर है और स्विच है, हब है। ये फिज़िकल डिवाइस है। ये कहाँ कहाँ पर रखनी है, कहाँ पे इसको इंस्टॉल करनी है और केबल कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस तरह केबल लगाना है। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है? इलस्ट्रेट हाउ डेटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क। के नेटवर्क के अंदर एक तो आपने फिज़िकल चीज़ें रख ली, अब इसके अंदर डेटा किस तरह फ्लो होगा, कि सबसे पहले किस तरफ डेटा जाएगा, फिर किस तरफ जाएगा, फिर डेटा जो है वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर नहीं होगा। तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसको कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। फिर टोपोलॉजी में सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी। इसकी फिर टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसमें बस टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी। ये चार इसकी फिर टाइप्स हैं। बस टोपोलॉजी, बस कहते हैं वायर को, एक लाइन वायर, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो इसको हम कहते हैं लीनियर बस, आल्सो कॉल्ड लीनियर बस। इसमें क्या होता है? एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल।
एक सिंगल केबल होता है, एक सिंगल बस होता है जिसके थ्रू मुख्तलिफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एक सिंगल केबल या एक सिंगल बस या एक लीनियर बस होता है जिसके थ्रू हर एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी या लीनियर बस टोपोलॉजी। टर्मिनेटर्स एंड्स द वायर, इसकी लास्ट में टर्मिनेटर्स लगे होते हैं और ये टर्मिनेटर्स जो है वो इस वायर के आखिर में लगे हो ताकि डेटा आगे न जाए बल्कि यहाँ पे रोके। इसके एडवांटेजेस क्या है? हर एक टोपोलॉजी की हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू सेटअप, आसानी से ये बन सकता है। एक वायर आप बिछाए और इसके थ्रू आप फिर डिवाइस को कनेक्ट कर लें। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर्स, इसमें वायर्स की जो तादाद है वो बहुत कम यूज़ होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? स्लो है और इजी टू क्रैश। ये इसकी ये कि इसमें डेटा जल्दी फ्लो नहीं करता क्योंकि एक वायर है और बहुत सारी चीज़ें इसको कनेक्ट है, बहुत सारी कंप्यूटर्स कनेक्ट है, तो हर एक कंप्यूटर अगर अपना डेटा सेंड करेगा तो एक ही रास्ते में सारा डेटा जाएगा, तो कनेक्शन इसकी स्पीड जो है वो लो होगी। ठीक है। और इजी क्रैश, अगर यहाँ पे कोई कट लग जाए इसी एक ही वायर में तो पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब होगा, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है। फिर दूसरा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का क्या मतलब है? ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ हब। इसमें सारे जितने भी कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, वो एक हब जो सेंटर पार्ट है इसकी स्टार टोपोलॉजी की। ये यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स यहाँ हब के साथ कनेक्ट होते हैं, या यहाँ पे हम स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच और हब तकरीबन बाहर से अगर आप देखें तो एक जैसा आपको नज़र आएगा, लेकिन इंटरनल इसके स्ट्रक्चर फिर डिफरेंट है। तो सारी नोड्स हब को कनेक्ट होते हैं। इसको स्टार इसलिए कहते हैं स्टार टोपोलॉजी क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टार की तरह है। ठीक है, स्टार, ठीक है, जिस तरह स्टार होता है स्टार की तरह इनकी स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? पैकेट सेंड्स टू हब, हब सेंड्स पैकेट्स टू डेस्टिनेशन। अगर इस कंप्यूटर ने प्रिंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? हब को ये जो फाइल सेंड करनी है वो यहाँ पे कमांड यहाँ पे आएगा और फिर हब जो है वो कमांड आगे प्रिंटर को सेंड करेगा। तो पैकेट सेंड टू हब, चूँकि डेटा है, डेटा यहाँ आएगा तो किस तरह आएगा? पैकेट्स में आएगा। फिर ये पैकेट्स जो है वो आगे प्रिंटर जो है वो सेंड करेगा। हब सेंड पैकेट टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जहाँ पे कंप्यूटर ने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है वहाँ पे ये पैकेट्स जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू सेटअप, ये कि आसानी से ये बन सकता है ये वाला लेआउट। और एडवांटेजेस की क्या है? वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क। इस तरह पिछले ये वाला था कि एक केबल अगर कट किया तो पूरा नेटवर्क ख़राब होगा। यहाँ पे अगर एक केबल कट हो जाए तो बाकी नेटवर्क वो काम करेगा, सिर्फ ये वाला कंप्यूटर काम नहीं करेगा। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? वन हब क्रैशिंग डाउन एंटायर नेटवर्क। अगर ये एक हब ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो गया, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसकी क्या है? यूजेज लॉट ऑफ केबल, इसमें बहुत सारे केबल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। स्टार टोपोलॉजी जहाँ भी आप देखें तो ज़्यादातर जो टोपोलॉजी लेआउट इस्तेमाल होती है वो ये स्टार टोपोलॉजी है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। फिर तीसरा है रिंग, क्योंकि ये रिंग की तरह होती है इसलिए इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्कल, इसमें नोड जो है
या डिवाइसेस जो है वो एक सर्कल में कनेक्ट होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। टोकन यूज टू ट्रांसमिट डेटा। अब इसमें अगर इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करनी है तो ये अपना इसके पास एक टोकन होगा। नोड मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड। अगर किसी ने डेटा सेंड करनी है तो वो टोकन की वेट करेगा। जिस तरह आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपको टोकन दे देते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसी तरह अगर इसी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर ने डेटा सेंड करनी है तो उसको एक टोकन मिलता है। जब वो टोकन में क्या होता है, टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के लिए ये लाइन जो है मुझे चाहिए, ये वाला लाइन, तो उतना टाइम के लिए वो लाइन उसको मिल जाता है। और जब उसकी टाइम पूरी हो जाती है तो फिर दूसरा कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है, फिर इस तरह उसकी टाइम ख़त्म हो जाए तो तीसरा कंप्यूटर सेंड करता है। तो इसलिए ये नोड मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? टाइम टू सेंड डेटा इज़ नोन। इसमें आपने अगर डेटा सेंड करनी है तो टाइम इसका मालूम है, क्योंकि टोकन है इसमें, तो टाइम मालूम होगा कि किस टाइम आपने डेटा सेंड करनी है। नो डेटा कोलिजन, तो इसी वजह से इसमें डेटा कोलिजन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही डिवाइस का डेटा सेंड होगा। अगर दूसरी टोपोलॉजी में हम देख ले तो ये डिवाइस डेटा सेंड करता है, दूसरा डिवाइस डेटा सेंड करता है, तीसरा डिवाइस डेटा सेंड कर लेता है। तो इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे डेटा कोलिजन आ जाए, डेटा एक दूसरे के साथ कोलाइड हो। अगर यहाँ पे हम देख लें तो एक वायर है और बहुत सारी कंप्यूटर्स डेटा सेंड करता है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ इस लाइन में मुख्तलिफ डेटा है तो एक दूसरे के साथ वो कोलिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोलिजन नहीं होता। कोलिजन इस तरह नहीं है कि एक दूसरे के साथ जिस तरह फिज़िकल कोलिजन होता है कि एक चीज़ दूसरे के साथ टकरा गई, लेकिन यहाँ पे कोलिजन क्या है, यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकता है। तो इस वजह से कोलिजन पॉसिबल है दूसरी टोपोलॉजीज़ में, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन नहीं होता। ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है? स्लो है। जाहिर बात है कि ये वेट करेगा डेटा सेंड करने के लिए। तो अगर आपको जल्दी हो, आपने डेटा सेंड करनी है और एक का टाइम पूरा ना हो तो आपने इंतज़ार करना होगा। तो इसी वजह से डेटा यहाँ पे स्लो होगा, सेंडिंग स्लो होगी। और इसमें और क्या बात है डिसएडवांटेज? लॉट्स ऑफ केबल, बहुत सारी केबल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। फिर चौथी नंबर पर है मिश टोपोलॉजी। मिश टोपोलॉजी में क्या है? मिश असल में कहते हैं जाल को। तो इसमें क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें सारे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये कंप्यूटर है तो इसके साथ ये भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, ये है तो ये भी इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। इंटरनेट इज़ अ मेश नेटवर्क। अब मेश नेटवर्क की एग्जांपल क्या है? इंटरनेट, वो मेश को रिप्रेजेंट करती है। एडवांटेजेस इसकी क्या है? डेटा विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड। डेटा हमेशा डिलीवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने इस दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करनी है तो ये डायरेक्टली इस लाइन के थ्रू सेंड कर सकता है। अगर ये लाइन ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो दूसरा लाइन इस पे ये डेटा सेंड कर सकता है। अगर ये लाइन ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो इसके पास एक और लाइन भी है कि वो इसी के थ्रू डेटा सेंड करें। अगर ये लाइन भी ड्रॉप हो जाए तो इसके साथ एक और भी लाइन है। ठीक है। तो बहुत सारे लाइंस है, तो डेटा हमेशा के लिए यहाँ पे पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर यहाँ पे ये लाइन कट जाए, ठीक है, और ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करे तो फिर नहीं कर सकता, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो गई। ठीक है। या यहाँ पे कट आ जाए तो फिर इन दो कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क से कनेक्शन ख़त्म हो गई। एक दूसरे के साथ कनेक्शन है लेकिन पूरी नेटवर्क से कनेक्शन ख़त्म हो गई। यहाँ पे अगर देख ले तो अगर ये लाइन ख़त्म हो जाए
तो फिर कोई और रास्ता नहीं है कि ये दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड कर ले। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है काफ़ी सारे रास्ते। तो इसकी एडवांटेज ये है कि हमेशा के लिए डेटा डिलीवर्ड होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें बहुत सारे केबल्स लगे। आप देखें कि इस हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है तो बहुत सारे केबल्स हैं, हार्ड टू सेटअप, और इसकी सेटअप इसको बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर थ्री टोपोलॉजीज़। ठीक है, तो ये लेआउट है। फिर इसके बाद आता है नेटवर्क मीडिया, कि नेटवर्क में हम कौन सी मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं कनेक्शंस के लिए। कौन सी मीडियम या मीडियम जो है वो सिंगल है और मीडिया प्लूरल है, तो कौन सी मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया का क्या मतलब है, लिंक्स डेट कनेक्ट्स नोड्स। एक नोड या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन के लिए कौन सी ज़रिए है, या वायर है और या वायरलेस है। ठीक है, तो वायर के थ्रू या वायरलेस जिसमें वायर ना हो। तो ये दो मीडियम है जिनके थ्रू हम एक नोड दूसरी नोड या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क मीडिया इज़ द एक्चुअल पाथ ओवर विच an electrical signal travels as it moves from one computer to another। नेटवर्क मीडिया क्या चीज़ है, एक एक्चुअल पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो डेटा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो फ्लो होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क मीडिया इंक्लूडिंग ट्विस्टेड फेयर केबल। कॉमन टाइप इसकी क्या है, ट्विस्टेड फेयर केबल है, कॉक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है एंड वायरलेस। ठीक है, चॉइस इम्पैक्ट। अब इस अगर आपने कौन सा अपनी यूज़ करनी है, आपकी चॉइस कौन सी है, तो वो इन चीज़ पे डिपेंड करती है। स्पीड पे, कि इसकी स्पीड अच्छी हो वो वाला मीडिया चाहिए। इसी तरह सिक्योरिटी इसकी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि आपने डेटा सेंड करने और दरमियान में वो हैक हो जाए, तो सिक्योरिटी भी आपने देखनी है और इसी तरह साइज़ भी देखनी है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है ये इसके ऊपर ये मीडियम डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मीडियम सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले है ट्विस्टेड फेयर केबल। ठीक है, और वायर बेस्ड मीडिया, ये वायर की है, जो एक वायरलेस है और दूसरा वायरलेस। तो वायर में सबसे पहले आता है ट्विस्टेड फेयर केबलिंग। ट्विस्टेड का मतलब है ये इस तरह जो ट्विस्ट हुई है एक दूसरे की इर्द गिर्द ये बनाई गई है, तो ये कहते हैं ट्विस्टेड। और पेयर एक दो को कहते हैं पेयर, और केबल को। तो ट्विस्टेड पेयर केबल। तो मोस्ट कॉमन लैन केबल, मोस्ट कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क केबल। लोकल एरिया नेटवर्क में जो ज़्यादातर केबल इस्तेमाल होते हैं वो ये ट्विस्टेड फेयर केबल होते हैं। आपने देखा होगा जब अगर आपने के पास घर में DSL का कनेक्शन हो या आपने वाईफाई का कहीं भी देखा हो, तो यहाँ पे वहाँ पे ट्विस्टेड फेयर केबल लगा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैट 5 और 100 बेस टी। इस अगर मार्केट में आपने इसका पूछना है कि मुझे ये केबल चाहिए, तो इस तरह नहीं कि आपने पूछना है कि मुझे ट्विस्टेड पेयर केबल ले, बल्कि आपने ये बताना है कि कैट 5 या 100 बेस टी केबल देना है। 4 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल ट्विस्टेड। इसमें कितने पेयर्स होते हैं, 1 2 3 और 4 पेयर्स होते हैं, पेयर्स दो। तो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गए। तो ये 8 केबल्स जो है ये इसके अंदर होते हैं। इसको आप काट ले तो ये इसके अंदर 8 केबल्स होंगे और टोटल फेयर्स जो है वो 4 होंगे। मे बी शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस, और एक दूसरे के साथ अगर ये तो चूँकि सिग्नल इसमें फ्लो होते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरफेस करेंगे, तो ये शील्ड होते हैं, इसके ऊपर शील्ड लगा लेते हैं, ये प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि इंटरफेस एक दूसरे के साथ ना हो। स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1 Mbps टू 1000 Mbps। इसकी स्पीड, इसमें कितने स्पीड वाला केबल्स होते हैं, 1 MB से लेके 1000 Mbps, 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड या
1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं, तो बहुत सारी वेराइटीज़ है, आप देख सकते हैं मार्केट में। फिर इसके बाद है कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल सिमिलर टू केबल टीवी वायर। ये जिस तरह आपकी डिश एंटीना को लगा होता है उसी तरह की एक केबल होता है, ठीक है। वन वायर रन्स थ्रू केबल, एक ही वायर जो है वो इसी केबल के अंदर ये शामिल होता है, ठीक है। शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस, इसकी भी शील्डिंग होती है ताकि ये कनेक्शन, ये इसकी जो सिग्नल्स है किसी और के साथ इंटरफेरेंस न करे। स्पीड अप टू 10 Mbps, इसकी स्पीड कितनी होती है? 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड। फिर है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो डेटा इज ट्रांसमिटेड विथ लाइट पल्सेस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो करते हैं, यहाँ पे लाइट्स की थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होती है। ग्लास स्ट्रैंड इंस्टीड ऑफ केबल, ये केबल नहीं होती बल्कि एक ग्लास स्ट्रैंड होती है, ग्लास से बनी होती है। इम्यून टू इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लाइट है तो लाइट में इंटरफेरेंस नहीं होती। इसी वजह से इनमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। वेरी सिक्योर, और सिक्योर भी ज़्यादा है। डेटा जो है वो चूँकि इंटरफेरेंस नहीं करते, डेटा कोलिजन नहीं होती इसमें, तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। हार्ड टू वर्क विथ, लेकिन ये है कि इसका लगाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर ये केबल, ये जो केबल है या ग्लास स्ट्रैंड है, ये आपने मोड़ दिया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने सीधा रखना होगा। तो इसका लगाना जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हर कोई नहीं लगा सकता। स्पीड अप टू 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड, तो इसमें 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड वाला ग्लास स्ट्रैंड है। तो ये जो कॉक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इन दोनों में फाइबर ऑप्टिक केबल उसमें डेटा ज़्यादा फ्लो करती है और स्पीड से फ्लो करती है। फिर चौथी नंबर पर है वायरलेस मीडिया, जो जिसमें वायर न हो, वायरलेस जिसमें वायर न हो। डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, इसमें डेटा एयर की थ्रू ट्रांसमिट होती है। लेंस यूज़ रेडियो वेव्स, लेंस जो है वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करती है लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन्स जो है वो माइक्रोवेव सिग्नल इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये आसानी से बन सकता है, इजी टू सेटअप और डिफ़िकल्ट टू सिक्योर, और इसकी सिक्योरिटी कमज़ोर होती है, बाकी आसानी से भी बन सकता है, और इनकी साइज़ भी नहीं होती क्योंकि एयर के थ्रू ये कनेक्ट होती है। तो वैन के लिए माइक्रोवेव सिग्नल और लैन के लिए रेडियो वेव। फिर इसके बाद आता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क में कौन सी हार्डवेयर इस्तेमाल होती है? तो सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या इसको कहते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने देखा होगा कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को केबल लगानी है तो यहाँ पे एक पोर्ट होता है, इसको आपने वो वायर लगानी है तो आप इंटरनेट कर सकते हैं, फिर आप डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। या यहाँ पे इसमें IC लगी होती है जो आपका वाईफाई है, तो ये वाईफाई मॉड्यूल होता है, वाईफाई लगी होती है यहाँ पे, और डायरेक्टली आपके राउटर के साथ ये कनेक्ट होती है। तो ये NIC लाजिमी है। हर एक डिवाइस जो आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करनी है, नेटवर्क बनानी है, तो इसमें NIC जो है वो लाजिमी है। जिस तरह आप लोगों की NIC लाजिमी है किसी मुल्क के शहरी होने के लिए, तो इसी तरह अगर आपने किसी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करनी है तो इसमें ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लाजिमी है। ये क्या करता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। आपकी डिवाइस से डेटा नेटवर्क हो जाती है या नेटवर्क से आपकी डिवाइस को डेटा आती है, तो ये
कंट्रोलिंग ये डिवाइस करती है। नेटवर्क एडाप्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स नोड्स टू द मीडिया, नोड जो है कंप्यूटर या डिवाइस जो है मोबाइल, वो मीडिया से कनेक्ट करता है। मीडिया कौन सा मीडिया, वायर मीडिया या वायरलेस मीडिया। यूनिक मशीन एक्सेस कोड, इसमें एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं मैक कोड, यूनिक मशीन एक्सेस कोड। तो इसमें ये मशीन एक्सेस कोड जो है हर एक डिवाइस की अपनी अपनी होती है, एक दो डिवाइस की एक जैसा मशीन एक्सेस कोड नहीं होता। जिस तरह किसी की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक जैसा नहीं होता, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, इसी तरह इसमें एक कोड होता है जिसको हम मशीन एक्सेस कोड कहते हैं या इसको फिज़िकल एड्रेस कहते हैं। वो यूनिक होता है, हर एक डिवाइस की अलग अलग होती है। तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ इस कंप्यूटर में कि इसकी मैक एड्रेस क्या है या फिज़िकल एड्रेस क्या है, ठीक है। मशीन एक्सेस कोड तो आपने जाना है यहाँ सर्च में CMD, ठीक है। CMD लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट क्लिक करना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप लोग आ जाए तो यहाँ पे लिखना है IP config /all, IP config /all। ये इसमें स्पेस नहीं देना, IP config /all, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस क्या है, ये दिया हुआ है फिज़िकल एड्रेस। तो मेरे कंप्यूटर का ये है फिज़िकल एड्रेस 0024D72B5B84, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस है। आपने अपने कंप्यूटर का देखना है तो इसी तरह देखना है कि फ़िज़िकल एड्रेस इसकी क्या है। और अगर मोबाइल में देखना है तो मोबाइल में आपने मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें जाके अबाउट डिवाइस में जाके वाईफाई एड्रेस, तो आप मोबाइल की एड्रेस है वहाँ से देख सकते हैं। नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस, अब जो मुख्तलिफ नेटवर्क है एक लैन दूसरी लैन के साथ कनेक्ट किस तरह होता है, या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कौन सी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होती है, तो वो उसको कहते हैं नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस। तो कनेक्ट नोड्स इन द नेटवर्क के अंदर जो नोड्स है वो हम इसी लिंकिंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। केबल रन्स फ्रॉम नोड टू डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को एक केबल चला जाता है, ठीक है। और क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट्स टू सिमिलर डिवाइस एंड नेटवर्क। फिर जो केबल्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इसमें फिर दो टाइप्स है, एक है क्रॉस ओवर केबल और दूसरा है स्ट्रेट थ्रू केबल। तो क्रॉस ओवर केबल जो है वो हम सिमिलर डिवाइस की थ्रू एक दूसरे के साथ जो सिमिलर डिवाइस है उनके दरमियान हम क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट करते हैं। और स्ट्रेट थ्रू केबल जो है वो कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस ऑन नेटवर्क के ऊपर जो मुख्तलिफ डिवाइस है इनके दरमियान स्ट्रेट थ्रू केबल लगा होता है। केबल एक ही है लेकिन इनकी जो पिन्स है 8 पिन्स है या जो 8 वायर्स है इनकी अरेंजमेंट अलग होती है, ठीक है। क्रॉस ओवर में अलग अरेंजमेंट होती है और स्ट्रेट थ्रू में अलग होती है।
तो क्रॉस ओवर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है, तो दोनों के दरमियान कौन सा केबल लगेगा? क्रॉस ओवर केबल। अगर ये कंप्यूटर है और दूसरा जो है वो है स्विच है या राउटर है या कोई और डिवाइस है, तो इनके दरमियान क्या केबल लगेगा? ये क्रॉस ओवर की जगह स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर जो है नेटवर्क लिंकिंग डिवाइस में हब क्या चीज़ होती है? सेंटर ऑफ स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क की एक सेंटर डिवाइस है ये वाला, ठीक है। और ये इसकी अगर आप मार्केट में देख ले तो इस तरह होगा, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं। तो जो कंप्यूटर आपने कनेक्ट करना है तो वो इसी कंप्यूटर की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक केबल एक साइड लगानी है और दूसरी साइड इसी हब में लगानी है, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर, फिर दूसरा कंप्यूटर, एक तरफ NIC में और दूसरा इस पोर्ट में। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क के सेंटर में लगाते हैं। हमने पहले बताया कि ये स्टार नेटवर्क जो है इनकी सेंटर में क्या होता है? हब होता है। ब्रॉडकास्ट द रिसीव्ड मैसेज सो ऑल नोड्स रिसीव ट्रांसमिटेड पैकेट्स। जितनी भी मैसेजेस ये रिसीव करता है तो उसको ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है? अगर ये कंप्यूटर है और इसने इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करनी है तो ये पैकेट्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसी हब में। तो ये हब जो है ये पैकेट सब कंप्यूटर को सेंड कर लेता है, ठीक है, पूरी कंप्यूटर। तो ये बाकी कंप्यूटर इस पैकेट को रिजेक्ट करेगा और ये जिनको इसने सेंड किया है वो रिसीव करेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जिस तरह आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्ट, वो सारा सब के सब लोग देख सकते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई कोलिजन रेट इज़ वेरी हाई। तो इसमें कोलिजन रेट बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि एक डाटा इसको रिप्लिकेट करके बहुत सारा डाटा बन जाता है। स्लो एंड इनसिक्योर, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लो है, ठीक है, स्लो डाटा ट्रांसमिट करता है और इनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई पर्सनल मैसेज सेंड करनी है तो वो ये मैसेज सब कंप्यूटर को सेंड करता है, तो मेरा वो पर्सनल मैसेज नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये इनसिक्योर है। तो इसकी जगह फिर हम यूज़ करते हैं स्विच भी इसी तरह ही है, इसी तरह डिवाइस है, लेकिन इसकी इंटरनल सर्किट जो है वो मुख्तलिफ है। रिप्लेसमेंट फॉर हब्स की जगह हम इस्तेमाल करते हैं वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग रेदर देन ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या करता है? सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। मतलब अगर मैंने इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करनी है, ठीक है, तो ये सिर्फ इसी कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा, बाकी कंप्यूटर को डेटा नहीं जाएगा जिस तरह हब करता है। तो इसलिए ये किस उसूल पे काम करता है? सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग। जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको मैसेज फॉरवर्ड करेगा। रिड्यूस कोलिजन्स टू एन एक्सटेंट। तो इसमें कोलिजन कुछ हद तक कम हो जाता है। मोर इंटेलिजेंट देन हब से ये इंटेलिजेंट है क्योंकि हब जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि एक मैसेज है आपने किसी दूसरे को सेंड करनी है या डॉक्यूमेंट है तो वो सारी को वो सेंड कर लेता है, तो इंटेलिजेंट नहीं है। और ये हब से इंटेलिजेंट है। ओनली इंटेंडेड नोड रिसीव्स ट्रांसमिशन। जो इंटेंडेड नोड है, जो टारगेट नोड है, वो मैसेज रिसीव करेगा। फास्ट एंड सिक्योर, और ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, फास्ट है, डेटा जल्दी सेंड कर लेता है और सिक्योर है, सिक्योरिटी इसकी अच्छी है, मतलब किसी और को आपकी डेटा सेंड नहीं करता। ये तो हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, स्विच और हब। आपने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने स्विच या हब आपने लेनी है। अब दो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है
और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क की है। ये हब की थ्रू या स्विच के थ्रू कनेक्ट है, इसी तरह ये हब या स्विच के थ्रू कनेक्ट है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक और डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिज। इस तरह एक गांव दूसरे गांव के साथ अगर एक गांव और दूसरे गांव के दरमियान एक नदी हो और उसको कनेक्ट करना है तो वहाँ पे आप लोगों ने ब्रिज लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट ये इसी ब्रिज की है कि इसी ब्रिज के थ्रू एक दूसरे के साथ डेटा शेयर हो जाए। तो ब्रिज यूज टू कनेक्ट स्मॉलर नेटवर्क टुगेदर, जो छोटे नेटवर्क है एक दूसरे को साथ कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क से और ये दूसरे नेटवर्क के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैनेज ट्रैफिक फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑन टू साइड ऑफ द नेटवर्क। NW का मतलब है नेटवर्क। तो ये क्या करते हैं, मैनेज ट्रैफिक फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑन टू साइड ऑफ द नेटवर्क। दोनों साइड ऑफ नेटवर्क जो है इसमें ट्रैफिक मैनेज करता है। यहाँ पे जितना डेटा आता है, यहाँ पे जो डेटा आता है, तो इसको ये ब्रिज मैनेज करता है। लेसन टू नेटवर्क ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है ये डेटा रिसीव या सेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ लेसन से ये मतलब हुआ कि दोनों तरफ ही सुनता है, मतलब यहाँ से भी डेटा रिसीव और सेंड करता है और दूसरी तरफ से भी डेटा रिसीव सेंड कर सकते हैं। इफ नेसेसरी ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन साइड ऑफ द नेटवर्क टू अदर, अगर यहाँ इसी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा सेंड करना पड़ता है तो ब्रिज जो है वो डेटा ट्रांसमिट करता है। यूज टू राउट मैसेजेस अक्रॉस, तो ये मुख्तलिफ किस्म राउट यूज़ करते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क को मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये मुख्तलिफ केबल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुख्तलिफ केबल्स लगे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लगे हैं, तो फिर ये डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफरेंट टपालॉजीज, यहाँ पे रिंग टपालॉजी है और यहाँ पे स्टार टपालॉजी है, तो दोनों लेआउट के दरमियान ये हम लगा सकते हैं और डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब राउटर है तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ब्रिज की राउटर का है। जिस तरह हब था और दूसरा स्विच था, तो हब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, स्विच जो है वो इसकी जगह ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरह ब्रिज जो है दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। तो इसी ब्रिज की जगह हम राउटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो राउटर जो है वो ब्रिज से थोड़ा बेहतर डिवाइस है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर डिवाइस है। सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज। ये भी एक ब्रिज है लेकिन ब्रिज से इंटेलिजेंट है। सेलेक्ट बेस्ट राउट, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें काफ़ी फॉर एग्जांपल बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये कौन सा रास्ता चूज़ करेगा, ये जो वो रास्ता जिस पे खर्च कम आ जाए, जिस पे डेटा आसानी से फ्लो करे, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट बेस्ट राउट, वो रास्ता सेलेक्ट करेगा जो अच्छा हो। हेल्प्स प्रिवेंट्स हेड ऑन कोलिजन्स, हेड ऑन कोलिजन, डेटा का जो कोलिजन होते हैं तो वो भी राउटर के थ्रू हम बचा सकते हैं। नोज एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस है सारी एड्रेसेस जो है वो इस राउटर में मौजूद होते हैं और ये जानते हैं। लेसन टू एंटायर नेटवर्क, पूरी नेटवर्क को ये लेसन करता है कि जो डेटा आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, कौन सी डिवाइस को आ रहा है, कौन सी डिवाइस से जा रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ये राउटर मैनेज करता है। आपके घरों में अगर आपने DSL लगाया है तो आपके घरों में ये मौजूद होगा राउटर। कैन राउट मैसेज अक्रॉस डिफरेंट केबल्स, मुख्तलिफ केबल्स के थ्रू आप जो है इसके थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। नीट कॉन्फ़िगरेशन बिफोर इंस्टॉलेशन, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। तो आपने अगर घरों में ये लगाया है
ठीक है, अगर आपने ये लगाया है अपने घरों में तो आप यहाँ पे आके 192.168.10.1 इस पे जाके पूरी राउटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइस N2 में मैं जाता हूँ DHCP, तो ये जितनी भी डिवाइसेस है इसकी नाम ये राउटर में मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, तो इसकी मैक एड्रेस हर एक डिवाइस की है कि ये वाला मैक एड्रेस है, ये वाला इस डिवाइस की मैक एड्रेस है, इस डिवाइस की मैक एड्रेस है, इस डिवाइस की मैक एड्रेस है। ठीक है, इनकी फिर IP एड्रेसेस है, ये कितनी वक्त से कनेक्ट है या कितनी वक्त में ये एक्सपायर होगा। ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ये इस राउटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ऑल डिवाइस नेटवर्क मालूम होते हैं। राउटर हम इस्तेमाल ब्रिज की जगह पहले जब हम दो नेटवर्क कनेक्ट करते थे तो इसके लिए हम ब्रिज इस्तेमाल करते थे। आजकल जो है वो हम राउटर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करनी है तो ये कुछ रूल्स की बुनियाद पे सेंड होगा। इसी रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो या इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ये है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एरर रिजोल्यूशन, ताकि हमारे पास एरर कम आ जाए, एरर ना आए। डिफाइन कोलिजन एंड कोलिजन रिकवरी, अगर कोई डेटा कोलाइड हो गया तो इसको हम कहते हैं कि किस तरह ही कोलिजन हो गई, किस तरह इंटरफेरेंस हो गई, और फिर उसको हम रिकवर किस तरह करेंगे, तो ये प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। साइज़ ऑफ पैकेट्स, हम साइज़ ऑफ पैकेट्स बताते हैं कि साइज़ ऑफ पैकेट 1 MB होगा या 1 KB होगा या 500 KB होगा। नेमिंग रूल फॉर कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर को नेम दे देते हैं इस प्रोटोकॉल के थ्रू कि यहाँ पे जो कंप्यूटर कनेक्ट है इस डिवाइस को, तो इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल में जो ज़्यादा मशहूर प्रोटोकॉल है, जो फेमस प्रोटोकॉल है, उसको कहते हैं TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये असल में अलग अलग है लेकिन कंबाइन आप इसका नाम ले सकते हैं कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल मशीन असाइन अ नेम ऑफ 4 नंबर्स। तो हर एक मशीन को एक 4 नंबर वाली नाम दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं IP एड्रेस। जब आप किसी राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपको एक IP एड्रेस दे देता है। यह इस IP एड्रेस में दो चीज़ें होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक ये होती है कि वो चेंज नहीं होती, और डायनामिक होती है जो चेंज होती है। तो ये स्टैटिक IP एड्रेस है 125.209.68.85 एज द यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात वेबसाइट। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात का ये एक स्टैटिक IP एड्रेस है। इसके ऊपर अगर आप देख लें, ये इस तरह लिखा होता है कि uswat.edu। .pk ये वेबसाइट है स्वात यूनिवर्सिटी का। तो जितनी भी वेबसाइट है इसके पीछे एक नंबर होता है। ठीक है, ये इसकी IP एड्रेस होता है। ठीक है, हमें तो ये नाम नज़र आता है लेकिन इसके पीछे ये एड्रेस होता है। फिर दूसरा होता है डायनामिक IP एड्रेस। तो डायनामिक IP
एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल है, वो है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आपने राउटर के साथ कनेक्ट होना है तो आपकी एक IP एड्रेस आपको असाइन होगा। आप इससे डिस्कनेक्ट हो तो फिर दोबारा कनेक्ट होगा तो कोई और आपकी IP एड्रेस असाइन होगा। तो डायनामिक होगा, आपकी IP एड्रेस चेंज होता है हर एक कनेक्शन के बाद। सिंप्लीफाइज असाइनमेंट ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस ये इसके थ्रू, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम IP एड्रेस असाइन करते हैं। रिक्वायर फॉर इंटरनेट एक्सेस, ये किस लिए होती है ये वाला प्रोटोकॉल? इंटरनेट अगर आपने एक्सेस करनी है तो ये IP लाजमी है। अगर IP ना हो तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक लैन स्विच है या एक हब है या राउटर है, और अगर आपने एक नेटवर्क बनानी है तो ये डैड का है तो इसका ये एड्रेस है, ठीक है। मम का ये एड्रेस है, ग्रैंडफा का कंप्यूटर का ये IP एड्रेस है, और फीडो का ये है, और सिस का ये है, और जूनियर का ये है। तो अगर आप देख लें 192.168.5.10 ये अलग है, ये .11 है, ये .12 है, 4 नंबर्स है इसमें, हर एक का अपना अपना है। इसमें 2 कंप्यूटर की एक नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरा कंप्यूटर है इसकी IP एड्रेस क्या है। यहाँ पे आप 192.168 ये राउटर में आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इनपु, और ये पे यहाँ पे है DHCP, ठीक है। तो ये जो डिवाइस कनेक्ट है इसकी मैक एड्रेस ये है, और IP एड्रेस क्या है 192.168.10.2। फिर ये मेरा ये कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसकी IP एड्रेस है 10.3। फिर ये एक और एंड्रॉयड मोबाइल है, इसकी IP ये है, और ये आईफोन है, इसकी IP एड्रेस ये है। तो हर एक की अपनी अपनी IP एड्रेस है। अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ और दोबारा रिकनेक्ट हो जाऊँ तो मेरा ये IP एड्रेस चेंज होगा। तो ये है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP IP एड्रेस है ये, ठीक है। और ये मैक एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। जो मेरा कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पे IP_config/all का जो ऑप्शन है वो मैंने एंटर की, तो ये फिज़िकल एड्रेस है इसी डिवाइस की, मेरी कंप्यूटर का, और इसकी IPv4 जो लिखा है, ठीक है, IPv4। तो IP एड्रेस वर्जन 4, आजकल IPv6 इस्तेमाल होते, तो वो यहाँ फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे IP जो आप देख रहे हैं तो इसके साथ वर्जन 4 लिखा होगा। तो मेरे डिवाइस की IP एड्रेस क्या है इसी राउटर में 192.168.10.3। तो आप देख लें ये मेरा डिवाइस है 192.168.10.3, ठीक है। तो ये है IP एड्रेस, ठीक है। एड्रेसिंग क्या है? एड्रेसिंग एवरी डिवाइस नीड टू बी आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क। अब नेटवर्क में हर एक डिवाइस जो है उसको लाजमी है कि उनको हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आप एक होटल में जाए या हॉस्पिटल में जाए तो आपको हर एक कमरे की अपनी अपनी एक नंबर मिलेगा कि ये वाला नंबर है, ये वाला। तो इसी तरह नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस है हर एक की अपनी एक प्रोटोकॉल है, एक IP एड्रेस है, एक मैक एड्रेस है, वो ज़रूरी है। अगर वो ना होता तो अगर डेटा सेंड करते हम एक कंप्यूटर से दूसरे तो पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे ये डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये इसी नेम्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये डेटा इधर जाना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ एड्रेस आर यूज्ड। ज़्यादातर हम 2 किस्म की एड्रेस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक है फिज़िकल एड्रेस जो अभी आप देख रहे थे, ये 48 बिट का होता है एंड बर्न ऑन टू NIC। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उस भी ये
मौजूद होता है, ये चेंज नहीं होता, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल इसके अंदर ये एक किस्म टेक्स्ट की गई है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसी तरह ये कोड होता है हर एक डिवाइस के अंदर इसी तरह 48 बिट का कोड होगा, जो हर एक डिवाइस का अलग अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। IP एड्रेस क्या है, कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन सॉफ्टवेयर, ये हम सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करते हैं। यूजुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो है वो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। 4 बाइट एड्रेस, ये कितनी है, 4 बाइट है। 1 बाइट ये हो गया, 1 बाइट ये, 1 बाइट ये और 1 बाइट ये हो गया। टोटल कितने बाइट्स हो गए, 4 बाइट्स। और बिट्स कितने हो गए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32 बिट्स, ठीक है। रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन, एग्जाम्पल ये हो गया इसकी। 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, जिस तरह हमने बताया, एक है ग्लोबल IP एड्रेस या इसको कहते हैं स्टैटिक ग्लोबल IP एड्रेस, या इसको कहते हैं स्टैटिक IP एड्रेस, जो चेंज नहीं होता। नीड टू बी यूनिक वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया में यूनिक होता है, मतलब ये भी चेंज नहीं होता। लोकल IP एड्रेस क्या होता है, नीड टू बी यूनिक ओनली इनसाइड नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर। लोकल एरिया नेटवर्क है, अब जो ये मेरा घर में जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसके अंदर मेरा ये कंप्यूटर का IP एड्रेस यूनिक होगा। अगर मैं किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, किसी और के राउटर के साथ, तो वहाँ पे मेरा IP एड्रेस चेंज होगा। कैन बी री यूज आउटसाइड, आउटसाइड नेटवर्क में हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन अनदर लोकल एरिया नेटवर्क। फिर लास्ट में है पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग जो है वो यूज टू आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन ऑन आवर पर्टिकुलर मशीन। जितनी भी हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक एप्लीकेशन की अपनी पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8080 पोर्ट, जो हम www.google.com इस्तेमाल करते हैं, तो ये है 8080 पोर्ट, ठीक है। या हम ईमेल के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो 25 है। इसी तरह 23 पोर्ट नंबर है, 21 पोर्ट नंबर है, ठीक है। बहुत सारे, हर एक एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है। ये इस तरह आप कंसिडर कर ले कि IP एड्रेस के थ्रू हम एक घर या एक होटल का नाम जो है वो हमें पता चलता है। फिर होटल के अंदर जाके हर एक कमरे का अपना अपना नंबर होता है, तो वो इसका होगा पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 से ली गई है ये लेक्चर, और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर 5 है वो ख़त्म होता है। आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से आपको आंसर मिलेगा।